और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम अभी हाटा में हैं। आपको पता है कि यहाँ चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में फोर्स की तैनाती जगह जगह हो गई है, पुलिस अपना काम कर रही है। आज हाटा बाजार में आप देख रहे होंगे कि एएसपी अभियान नितिन कुमार, सीओ चैनपुर सुरेंद्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, मतलब ऐसे तमाम पदाधिकारी और फोर्स आप देख रहे हैं आगे से पीछे तक लगी हुई है। यहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है और आज ये एक सूचना दी जा रही है, ये बता दिया जा रहा है कि फोर्स आपकी सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात है और आज ही से चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है। आप भी समझ जाइए, क्योंकि पुलिस हर चौक चौराहे पे है, हर जगह है और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन आप भी नियम कानून में बन जाइए। आप भी किसी को डिस्टर्ब मत करिए। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो आइए हम दिखाते हैं यहाँ फोर्स की पहले तैनाती, उसके बाद फिर हम आपको और कुछ दिखाएंगे। यहाँ हम जानेंगे कि कौन कौन से अधिकारी हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं और ये आ रही हैं और लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं। तो आइए मेरे साथ, चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको पता चल गया है कि मतदान की तिथि अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। आज 5वां दिन नामांकन का और इस तिथि में आज पहला दिन चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन हुआ है। कल से नामांकन का दौर बड़ी रफ्तार पकड़ेगा जैसा कि माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन हर कदम को लेकर पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। इसके लिए कैमूर के जिलाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी, पुलिस कप्तान दिलवाज अहमद हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है। इसके लिए पुलिस का ठहराव, कंपनियों का ठहराव किया गया है। अभी तक चैनपुर में कुल 3 अर्धसैनिक कंपनियां आ चुकी हैं और आगे भी अभी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर चुनाव को किसी भी तरह से बाधित नहीं होने देने का संकल्प प्रशासन ने ले रखा है और इसी कड़ी में ये आप जो देख रहे हैं, सुबह से ही जगह जगह जो फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। ये फ्लैग मार्च शांति का अपील भी है और चेतावनी भी है, दोनों साथ साथ है। क्योंकि पुलिस का सीधा कहना है कि हम आपके हर कदम में कदम मिलाकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेरे कदमों में साथ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यदि किसी भी तरह से आपने उंगली उठाने की कोशिश की तो हम किसी भी शर्त पर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो खैर पुलिस की बात है, लेकिन अभी जो सिविलियन अधिकारी हैं उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो भूमिका है, बहुत वफादारी के साथ पेश आ रहे हैं। हमने आपको यह भी दिखाने की कोशिश की कि जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं, जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार है नामांकन लेने का, उसका तो मान लीजिए एक अवधि है और सब लोग चाहते हैं कि अवधि समाप्त होने के बाद थोड़ा विश्राम करें। लेकिन कुछ ऐसे जज्बाती अफसर होते हैं जिनको विश्राम नहीं, उनको काम चाहिए और उसी काम की कड़ी में ऐसे पदाधिकारी भी आप देख रहे होंगे कि सब बिल्कुल एकदम साथ में चल रहे हैं। चाहे कहीं भी चला लो,
बताइए, ये तो आपने मुंह भी बांध रखा है, वर्दी भी पहन रखा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने लिया रहा है, और आपको ये गर्मी में दिक्कत नहीं होती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती। और इन्हें जब दिक्कत नहीं होती है तो ये हमारी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मुस्तैद हैं। अब बताइए, अगर इनको दिक्कत नहीं हो रही है तो हमें परेशानी क्यों होगी? इनको दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है कि आम लोग परेशानी में न पड़े, आम लोगों को दिक्कत न हो, आम लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए इन्हें दिक्कत नहीं होती है। ये चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, उमस हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये इसी तरह से लैस रहते हैं। इनका वजन आप देख रहे होंगे, शरीर का वजन, वर्दी का वजन और हथियार का वजन, ये सब कुछ आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ्लैग मार्च करके पूरे जिला में हर जगह हुआ है, मोहनिया में हुआ, फगुआ में हुआ, चैनपुर में हुआ, चांद में हुआ। फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि लोग भय मुक्त होकर मतदान कर सके और इस चुनाव में अपनी अहम भागीदारी ले सके। इसके लिए पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च करा रही है। हमारे जिला में बहुत सारी कंपनियां पुलिस की आ चुकी हैं, टुकड़ियां आ चुकी हैं, और ये जो टुकड़ी है ये हाटा में अभी कैंप किए हुए हैं। हम बात करेंगे कि इनके आला अधिकारी कौन हैं और ये क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम आपको लेके चलते हैं, फिर वहां हम आपको बताएंगे कि ये कौन से अर्धसैनिक बल की टुकड़ी है। पता चल गया है कि मतदान की तिथि अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। आज 5वां दिन नामांकन का, और इस तिथि में आज पहला दिन चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन हुआ है। कल से नामांकन का दौर बड़ी रफ्तार पकड़ेगा जैसा कि माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन हर कदम को लेकर पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। इसके लिए कैमूर के जिलाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी, पुलिस कप्तान दिलवाज अहमद हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है। इसके लिए पुलिस का ठहराव, कंपनियों का ठहराव किया गया है। अभी तक चैनपुर में कुल 3 अर्धसैनिक कंपनियां आ चुकी हैं और आगे भी अभी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर चुनाव को किसी भी तरह से बाधित नहीं होने देने का संकल्प प्रशासन ने ले रखा है, और इसी कड़ी में ये आप जो देख रहे हैं, सुबह से ही जगह जगह जो फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। ये फ्लैग मार्च शांति का अपील भी है और चेतावनी भी है, दोनों साथ साथ है। क्योंकि पुलिस का सीधा कहना है कि हम आपके हर कदम में कदम मिलाकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेरे कदमों में साथ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यदि किसी भी तरह से आपने उंगली उठाने की कोशिश की तो हम किसी भी शर्त पर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो खैर पुलिस की बात है, लेकिन अभी जो सिविलियन अधिकारी हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो भूमिका है, बहुत वफादारी के साथ पेश आ रहे हैं। हमने आपको यह भी दिखाने की कोशिश की कि
जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं, जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार है नामांकन लेने का, उसका तो मान लीजिए एक अवधि है और सब लोग चाहते हैं कि अवधि समाप्त होने के बाद थोड़ा विश्राम करें। लेकिन कुछ ऐसे जज्बाती हैं, कुछ ऐसे जज्बाती अफसर होते हैं जिनको विश्राम नहीं, उनको काम चाहिए। और उसी काम की कड़ी में ऐसे पदाधिकारी भी आप देख रहे होंगे कि सब बिल्कुल एकदम साथ में चल रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस का जो फ्लैग मार्च है चल रहा है। हमने अधिकारियों से बात कराई, पुलिस के अफसरों से बात कराई, सिविलियन से बात कराई, ग्रामीणों से भी बात कराया, मतदाताओं से भी बात कराया। अब हम आपको बात कराते हैं उस जंबाज जवानों से जिनके हौसले में किसी तरह की कोई कमी अब भी नहीं दिख रही है। हमारे साथ चल रहे हैं एक जवान। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा अतुल कुमार नाम हुआ। अतुल जी, आप बताइए जरा सा कि अभी जो आप, हम लोग तो चलने में बहुत परेशान हो गए, देख रहे होंगे डेमोक्रेटिक न्यूज भी इस फ्लैग मार्च का हिस्सा बना है और अपील करता है कि आप भी मतदान में पूरी तरह से अपनी सक्रियता दिखाएं। फोर्स की इस फ्लैग मार्च को देखने के लिए आप देख रहे होंगे कि आसपास में लोग भी खड़े हैं, ये भी देखना चाहते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी भारी संख्या में पुलिस पद को कदम पर कदम मिलाकर चलने का जो सिलसिला अभी नहीं रुक रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। आपको हम ये सुनवाएंगे कि इनके वर्दी में, इनके हथियार में और ये जो पहनावा पहन रखे हैं, आप देख रहे होंगे कि माथे पर पूरी तरह से पसीना की बूंदें एकदम साफ झलक रही है। उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, बिल्कुल कहीं से हवा नहीं है। ऐसे में हम इनसे पूछते हैं, भाई ये बताइए आप ये वज़न कितना लेके आप लोग चलते हैं? लमसम 10 केजी। 10 केजी? जी, पानी है, सब चीज़ तो रहता है इस पर ना। अभी अच्छा। पानी खत्म हो गया, पानी नहीं लेके 10 केजी पुट जाता है। कभी कभी तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आती होगी। जी, दिक्कत तो बहुत होती है। तो उसको झेलते फिर कैसे हैं? आदत हो गया ना, ट्रेनिंग ही ऐसा। आदत हो गई है, ट्रेनिंग ही ऐसा है, इसे झेल लेते हैं, झेलने की आदत पड़ गई है। मैंने हैबिचुएटेड है, और हैबिचुएटेड इसलिए हैं कि आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, इसलिए अपनों को कष्ट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा, लेकिन आपको कष्ट नहीं होने देंगे। भाई ऐसे ही लोगों की वफादारी से, ऐसे ही जंबाज सैनिकों के तजुर्बे से हम, आप, आम आवाम सभी सुरक्षित हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक्स। अभी हम लोग भाटा मार्केट में हैं और आप देख रहे होंगे कि इस टुकड़ी के साथ जिले के वरीय अधिकारी भी हैं। हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये बताएंगे कि आखिर फ्लैग मार्च कराने के पीछे पुलिस की मंशा क्या है। जी, अभी बताइए। फ्लैग मार्च शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए की जा रही है, जिससे कि चुनाव में सभी मतदाता भयमुक्त चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। अभी कहाँ कहाँ आपकी टुकड़ी ऐसा की है, कहाँ कहाँ फ्लैग मार्च करा है? ये अभी एसपी सर के आदेश पर पूरे ज़िले में फ्लैग मार्च हो रही है। इस क्रम में हम लोग अभी हाटा बाज़ार में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इसके बाद चैनपुर बाज़ार के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप तो बहुत तेज चल रहे हैं, हमको लगता है कि जंगल में बहुत ज़्यादा चलते चलते अभ्यस्त हो गए हैं, बात यही है क्या? जी ज़रूर। यही बात है। तो आपने सुन लिया कि इन्हें आदत है चलने की,
और चलते भी हैं, चलते ही नहीं करते भी हैं। इनके और बहुत कुछ काम हैं जिनके बारे में हमारी इनसे चर्चा होगी, लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि हमारा ये चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे चुनावी दौर में पुलिस का ये सबसे बड़ा काम है शांति व्यवस्था को स्थापित कराना और फ्लैग मार्च करके ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रही है कि आप पूरी तरह से आपकी सुरक्षा में पुलिस मुस्तैद है। भय मुक्त होकर आप चुनाव में अपनी भागीदारी अपना पार्टिसिपेट करें, किसी तरह का कोई भय आपके पास नहीं होगा। हम क्योंकि आपकी सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद हैं और रहेंगे भी। तो इस तरह से हाटा बाजार, खरिगावा, चैनपुर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस का अभी फ्लैग मार्च जारी है।